नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई डीजल मैकेनिक का दोस्तों पेपर देने जा रहे हैं, सीबीटी एग्ज़ाम वाला, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये आपका पिछले साल का पेपर है, जो कि पेपर हुआ है 2 जनवरी 2026 को। ठीक है, अब कहेंगे 2 जनवरी 2026 को कौन सा पेपर हो गया? तो देखिए, जो आप लोगों का अगस्त में पेपर हुआ था पिछले साल का 2025 वाला, उसमें जिस छात्र का बैक लग गया था तो उसका दिसंबर में एग्ज़ाम होना था। तो वो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2025 का ये एग्ज़ाम वाला है। और इसका जब दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो इसका पेपर पड़ा था 2 जनवरी 2026 को। ठीक है, तो वही पेपर है ये बैक पेपर वाला, और इसी से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जो कि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो और 2026 वालों के लिए तो एकदम से इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न कहा गया है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए जो टूल यूज किया जाता है वह आपका ड्रिफ्ट और हैमर होता है। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा भाग पिस्टन को क्रैंक पिन से जोड़ता है? तो देखिए, जो भाग पिस्टन को क्रैंक पिन से जोड़ता है वह आपका कनेक्टिंग रॉड होता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड बिग एंड यहाँ पर। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड बिग एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों मेटल कटिंग की ये जो ऑपरेशन विधि दिखाई गई है इसका नाम पूछा गया है। तो ये जो मेटल कटिंग विधि है दोस्तों, ये आपका फ्यूजन कहलाता है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्यूजन। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक जैक में जो पंप इस्तेमाल किया जाता है वह आपका प्लंजर पंप होता है। यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न कहा गया चित्र में दिखाया गया कंप्रेसर का प्रकार क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको कंप्रेसर का प्रकार दिखाया गया है, यह कंप्रेसर का प्रकार है आपका दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग टाइप। ठीक है, यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग टाइप आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का है। छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है कि जब इनलेट वाल्व टॉप डेड सेंटर से पहले खुल जाता है तो उसे किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों लीड। अगला प्रश्न यहाँ पर है 7वें नंबर का कि सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है वह हमारा ट्रांजिस्टर होता है। 8वां है कि टूल का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको टूल का नाम दिखाया गया है, यह टूल आपका क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, यह जो टूल है ये आपका फेस रिंच कहलाता है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा फेस रिंच। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है यदि बिजली का झटका पीड़ित चालक से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए, यदि बिजली का झटका पीड़ित चालक से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो आपको बिजली का सप्लाई जो है उसको बंद कर देना चाहिए, यानी कि टर्न ऑफ द पावर, बिजली बंद करना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है एक तापमान संवेदनशील अवरोधक टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका थर्मिस्टर। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस प्रकार के क्लच सिस्टम में स्लेव सिलेंडर का उपयोग किया जाता है? देखिए, जिस प्रकार के क्लच सिस्टम में स्लेव सिलेंडर का उपयोग किया जाता है वह आपका हाइड्रोलिक क्लच होता है। यक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है एनविल। क्या कहलाता है? एनविल कहलाता है। यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा एनविल। एनविल का हिंदी निहाई होता है। उठाए गए व्हीकल को लंबे समय तक होल्ड रखने के लिए किस प्रकार के सर्विस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग जैक स्टैंड का उपयोग करते हैं। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया स्क्रैप का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको स्क्रैप दिखाया गया है ये आपका हाफ राउंड स्क्रैपर का फिगर दिया गया है। 15 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया की का नाम क्या है? ये जो की दिखाया गया है दोस्तों ये आपका कहलाता है गिव हेड की। कौन सा की? गिव हेड की कहलाता है।
गिव हेड की का दोस्तों ये आपका फिगर दिया गया है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि कैम शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है। तो देखिए कैम शाफ्ट का जो ड्राइव स्रोत होता है वह आपका क्रैंक शाफ्ट है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया कैलिपर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको कैलिपर दिखाया गया है, यह कैलिपर आपका दोस्तों है जैनी कैलिपर। ठीक है, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जैनी कैलिपर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया हाइड्रोलिक सिलेंडर का नाम क्या है। तो ये जो आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर दोस्तों दिखाया गया है, ये आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटे जाप को कैसे होल्ड करना चाहिए। देखिए बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटे जाप को जो होल्ड करना चाहिए, प्लायर्स से जाप को होल्ड करना चाहिए। 20 नंबर प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया मापक यंत्र का नाम क्या है। ये जो आपको दोस्तों मापक यंत्र दिखाया गया है, यह मापक यंत्र आपका कहलाता है दोस्तों बोरो डायल गेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोरो डायल गेज। 21 नंबर क्वेश्चन करें, न्यूमेटिक सिस्टम का पावर सोर्स क्या है। तो देखिए न्यूमेटिक सिस्टम का जो पावर सोर्स होता है वह आपका एयर कंप्रेसर होता है। 22 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर खुरदरी सतहों और नुकीले प्रक्षेपणों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा की सिफारिश की जाती है। तो खुरदरी सतहों और नुकीले प्रक्षेपणों वाले भार को संभालने के लिए हम लोग जो व्यक्तिगत सुरक्षा की सिफारिश करते हैं वो हमारा लेदर ग्लव्स यानी कि चमड़े के दस्ताने होते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम बताना है। ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक दिखाया गया है, ये आपका डायोड का फिगर दिया गया है। ठीक है, ये आपका डायोड का फिगर है। चित्र में दिखाया गया इंडिकेटर का नाम बताना है। तो ये जो आपको इंडिकेटर दिखाया गया है, आपका ब्रेक इंडिकेटर का फिगर दिया गया है। ठीक है, ब्रेक इंडिकेटर। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जब शरीर के इस हिस्से से खून बहता है तो इसे गंभीर माना जाता है और प्रोफेशनल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये रहता है आपका कलाई। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है, यक्स से चिन्हित न्यूमेटिक कंपोनेंट का नाम बताइए। ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, यह आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका एक्चुएटर। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक्चुएटर। 27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में कौन कार्य करता है। तो देखिए एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में दोस्तों गियर मेशिंग काम करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कूलिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग तापमान कौन बनाए रखता है। तो देखिए कूलिंग सिस्टम में जो ऑपरेटिंग तापमान को बनाए रखता है वह थर्मोस्टेट वाल्व होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल खतरा कौन सा है। तो देखिए संक्रमण जो है यह आपका बायोलॉजिकल खतरा आता है। 30 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के इंजन में 60 डिग्री पर सिलेंडर होते हैं। तो देखिए जिस इंजन में सिलेंडर 60 डिग्री पर होते हैं वह आपका वी इंजन कहलाता है। 31 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कि डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है। तो डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का जो ऊर्जा रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा या आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यक्स के रूप में चिन्हित न्यूमेटिक कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह आपका दोस्तों कहलाते हैं यहाँ पर कंट्रोल वाल्व। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल वाल्व का यहाँ पर आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि सेल बियरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए जो सेल बियरिंग होता है इसका प्रयोग हम लोग कनेक्टिंग रॉड में करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, दिखाया गया इंजन ब्लॉक की जांच प्रक्रिया क्या है। तो ये जो दोस्तों इंजन जांच प्रक्रिया है, यहाँ पर इंजन ब्लॉक की जांच प्रक्रिया, ये आपका सरफेस फ्लैटनेस की यहाँ पर जांच की जा रही है। ठीक है, ये सरफेस फ्लैटनेस की जांच की जा रही है। 35 नंबर क्वेश्चन करें यहाँ पर, कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत जल्दी सूख जाता है। तो देखिए जो मार्किंग मीडिया यहाँ पर बहुत जल्दी सूख जाता है वह आपका सेलुलोज लेकर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विधि दिखाई गई है जो टूटे हुए स्टड को हटा देती है। तो ये जो टूटे ये स्टड को हटाती है दोस्तों, इजी आउट मेथड कहलाता है। ठीक है, ये इजी आउट मेथड का फिगर दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को दोस्तों हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन है कि चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है। तो देखिए चार्जिंग के दौरान बैटरी का जो ऊर्जा रूपांतरण होता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। देखिए यहाँ पर आपका हिंदी गलत दिया हुआ है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। जब आपका चार्जिंग होगा, ठीक है, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। चार्जिंग के समय हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, फिर वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल करके उसको संचित कर लेगा। तो यहाँ पर हिंदी आपका गलत दिया है, इंग्लिश आपका सही है, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर, दूसरा जो टॉपिक है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आ चुका है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कह रहा है एमकेएस में एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो देखिए एमकेएस में एम अक्षर जो होता है दोस्तों आपका मीटर को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। तो देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है, ठीक है। तीसरा है गति की इकाई क्या होती है। तो गति की इकाई होती है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। चौथा एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। तो देखिए वर्ग की भुजा निकालना है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है 625, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 25 यहाँ पर आ जाएगा भुजा। इकाइयों की दो प्रणाली कौन से, इकाइयों की दो प्रणाली फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट हैं। छठा प्रश्न है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज क्वेश्चन आ गया जो कि 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है लाइन बी को पहचाने। यहाँ पर ये जो लाइन बी आपको दोस्तों दिखाया गया है यह आपका कौन सा रेखा कहलाता है। तो ये जो लाइन है दोस्तों आपका डायमेंशन लाइन कहलाता है। दूसरा है कि त्रिभुज का नाम बताइए। ये जो आपको त्रिभुज दिखाया गया है दोस्तों, यह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर। तीसरा है उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो उपकरण दोस्तों आपको दिखाया गया है ये आपका ओपन एंड स्पैनर कहलाता है। चौथा यहाँ पर है कि आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो देखिए दोस्तों आपका जो वर्टिकल लेटर ए सही है, आपको देखिए इस तरीके से होना चाहिए कि एक इस कोने से शुरू हो, एकदम बीच में जाए और यहाँ पर राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस दे, ठीक है, और ये 7:5 में होता है। मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो जो सही ढंग से दोस्तों चिन्हित है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार कितना होता है। तो A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार 210 × 297 होता है। चौथा यहाँ पर टॉपिक है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। कह रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+A से दोस्तों आपको सेलेक्ट ऑल यहाँ पर मिलता है देखने को। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में टोटल आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। Ctrl+A से यहाँ पर सेलेक्ट ऑल होगा, Ctrl+V से पेस्ट होगा, Ctrl+X से कट होगा, Ctrl+C से आपका कॉपी होगा। दूसरा प्रश्न है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं। तो ये होता है उद्योग क्रांति मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। 1 बाइट बराबर होता है। तो देखिए 1 बाइट बराबर आपका 8 बिट के होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया चर्चा शिष्टाचार में कौन सी बात नहीं है, वह आपका है अनावश्यक बहस करें। पांचवा यहाँ पर कह रहे हैं संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो देखिए संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण है ये आपका प्रस्तावना में है, ठीक है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जिनको भी यह पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी नाम से सर्च करके। इसके बाद आप लोग डाउनलोड करने के बाद ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करके आप अपना लॉगिन हो जाइएगा। जब उसमें आप लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा ITI CBT पेपर। ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाकर के आप दोस्तों ITI CBT का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों चाहिए कि निम्मी का जो मार्क टेस्ट जिससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं वो टेस्ट लेना चाहते हैं, निम्मी का ऑफिशियल टेस्ट, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों के सामने निम्मी टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। निम्मी टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का मिल जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मिल जाएगा,
नीचे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर फिटर का है, उसी तरीके से टर्नर, वेल्डर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ICTCM, कोकोपा, ये सारे के सारे यहाँ पर ट्रेड के अवेलेबल हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट। तो आप लोग जा करके यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अगर कोई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्टर पर क्लिक करता है तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। मात्र यह टेस्ट आपको 30 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 8 महीने की वैलिडिटी के साथ पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। जा करके ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से ले सकते हैं। जिनको निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है फ्री में, तो वो स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जा करके ले सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखने चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। कह रहे एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हुआ है उससे क्या कहा जाता है। तो देखिए एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उससे हम लोग उद्यमी बोलते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है उपयुक्त स्थान प्रीपोजिशन के साथ रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर हो जाएगा माई हाउस इज, यहाँ पर हो जाए ऑन द 3rd फ्लोर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। तो जो ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है वो आपका इंस्टाग्राम, जबकि भीम UPI से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे भी, और आप बैंकिंग एप्लीकेशन से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। GDP का फुल फॉर्म पूछा गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या है। तो ये आपका है लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट और नाउ। 12 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, यानी कि किसको कमजोर कम्युनिकेशन माना जाता है। वो है कि संदेश का अस्पष्ट होना। NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसे तैयार रहता है। तो देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए और आगे लर्न यानी कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 15 नंबर का प्रश्न है कि माइंडफुलनेस क्या है। तो देखिए माइंडफुलनेस जो है दोस्तों ये है आपका कि यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। स्मार्ट में M अक्षर का मतलब क्या होता है। तो ये होता है आपका मेजरेबल। जेमिनी उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद करता है। तो जेमिनी जो मदद करता है बाय जनरेटिंग कंटेंट, सामग्री तैयार करके मदद करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। ये किया जाता है प्लांट एंड मशीनरी, कार्यशाला एवं यंत्र पर। लिंग रूढ़वादिता हो सकती है। तो देखिए जो लिंग रूढ़वादिता हो सकती है ये आपका हार्मफुल एंड हार्टफुल हो सकती है। 20 नंबर का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है आप ATM से X रुपये निकालते हैं, ATM मशीन से 5000 निकाल जाता है, तो नैतिक रूप से क्या करना सही होगा। तो आप क्या करेंगे, मेक एक कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करेंगे। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं। तो हम लोग अटैचमेंट के रूप में अपना बायोडाटा भेजते हैं ईमेल के माध्यम से। जांच के दौरान किससे बचना चाहिए। तो देखिए जांच के दौरान दोस्तों आप लोगों को ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए। 23 नंबर का प्रश्न कहा गया आंसर शब्द में कौन सा साइलेंट लेटर है। तो आंसर शब्द में जो साइलेंट लेटर है वो आपका है, आंसर जब भी पढ़ते हैं हम लोग तो W वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है यहाँ पर इस तरीके से रहता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसी को बोलते हैं व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। तो देखिए एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है कि यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। यहाँ पर D आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। PDF लेने के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।